जय हिंद दोस्तों। हम लोग अपने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के सेशन को आगे बढ़ाते हुए स्टैटिस्टिकल मेथड्स में आज बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस करने वाले हैं, जो कि डिपेंड करता है क्वार्टाइल्स पर। इसको क्वार्टाइल्स स्क्यूनेस भी कहा जाता है। तो आज हम लोग बाउले का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस देखेंगे, जिसमें हमें क्वार्टाइल्स पे चल करके कैलकुलेशन करनी होती है। क्वेश्चन आपके सामने है, सेंट्रल साइज दिए गए हैं। सेंट्रल साइज, मिड पॉइंट, मिड वैल्यू एक ही बात होती है। और क्वेश्चन में दिया गया आपको फ्रिक्वेंसीज। देखो बच्चा, जब कभी भी आपको सेंट्रल साइज दिया हो, मिड वैल्यू दिया हो, मिड पॉइंट दिया हो, इस कंडीशन में क्वेश्चन आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज का होता है। आपको सबसे पहले यही समझना चाहिए, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो आपको डिस्क्रीट सीरीज लग रहा होगा, और अगर डिस्क्रीट मान के आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस वजह से सबसे पहले मिड वैल्यू निकालो। मिड वैल्यू तो दी हुई है, आप क्लास इंटरवल्स बनाओ और उसके बाद में क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे यहां पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको सेंट्रल साइज। सेंट्रल साइज का मतलब होता है मिड वैल्यू। ओके, अब मिड वैल्यू से अगर क्लास इंटरवल मुझे बनाना है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करो, जो भी इनका मिड वैल्यू दिया गया, मुझे इसका गैप ले लो, डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। जो भी डिफरेंस हो सबके बीच का, उसको 2 से डिवाइड कर लो। सबके बीच का गैप कितना है? 10। 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं कितना आएगा? 5। अब इस 5 को क्या करो, L1 कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करो, मिड वैल्यू -5, और L2 के लिए आप क्या करो, मिड वैल्यू +5। आपका क्लास इंटरवल बन जाएगा। मिड वैल्यू कितनी? 10। अगर इसमें से मैं 5 माइनस करूं तो क्या बनेगा? 5। और अगर 5 जोड़ दूं तो क्या बनेगा? 15। देखो पहला क्लास इंटरवल बन गया। अगर 20 से मैं 5 माइनस करूं तो 15, और जोड़ दूं तो 25। बस 10-10 के गैप पर इसको मेंटेन कर लो। 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, और 75 से 85। अब मुझे इस मिड वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ये हट गई यहां से। चूंकि क्वार्टाइल्स निकालने हैं तो CF चाहिए। CF फ्रिक्वेंसी को जोड़ते हुए बनती है, पहली वैल्यू 5, 5 और 9 14, 14 14 28, 28 20 48, 48 और 25 8 5 13, और 4 2 6 1 7, 5 3 8, और 7 1 8, 88, और ये 96, 96 और 4 100। देखो मेरे n का टोटल भी 100 था। तो टेबल बन गई। टेबल मुझे इतनी ही चाहिए। अब हम लोग को कैलकुलेशन करनी है Q3 की, Q1 की, और क्वार्टाइल मतलब मीडियन की, Q2 की। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले Q3 नंबर बराबर n/4, 3n/4 आइटम वैल्यू, और 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4, और 300 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना आ जाएगा? 75। ओके, आइटम वैल्यू 75 आ जाएगा, है ना। अब 75 हमको ढूंढना है कि कहां मिलेगा। सबसे पहले तो देखो कहां मिलेगा, 88 में मिलेगा। 88 में। तो ये हो गया L1, ये L2, ये F, और ये C। Q3 बराबर L1 प्लस I/F, Q3 नंबर -C। Q3 बराबर L1 कितना है? 55, प्लस I का मतलब होता है डिफरेंस। फ्रिक्वेंसी है 15, Q3 नंबर है 75, और C है 73। ओके, सॉल्व कर लो। Q3 बराबर 55, 10/15 इंटू 2। तो Q3 बराबर 55 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 15 कितना आ जाएगा? 15 × 15, बचेगा 5, हो जाएगा 50, 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45। तो Q3 बराबर 56.3, ये आ जाएगा। ओके, Q3 हो गया।
अब हमको क्या चाहिए, तो हमें चाहिए इसके बाद में Q1, क्या चाहिए Q1। तो Q1 का कैलकुलेशन करने के लिए Q1 नंबर निकालना होगा जिसमें होगा n/4 आइटम वैल्यू और 100 डिवाइडेड बाई 4 और 25th आइटम वैल्यू। अब 25 कहां मिलेगा, तो 28 में मिलेगा, देखो यहां बैठा है ना। तो ये हो गया L1, ये हो गया फ्रीक्वेंसी और ये हो गया C। चलो Q1 निकाल लो, तो Q1 बराबर L1 प्लस I/F Q1 नंबर माइनस C। Q1 बराबर L1 कितना है मेरा 25 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 14, इधर 25 माइनस 14, सॉल्व कर लो। Q1 बराबर 25 का 110 डिवाइडेड बाई 14, ये आ जाएगा 7.85। तो Q1 इज इक्वल टू 32.85, ये वैल्यू आ गई हमारी। तो देखो मेरे पास Q3 निकल चुका है, इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया है, और Q1 हो चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, तो मीडियन चाहिए। अब मीडियन की कैलकुलेशन के लिए भाई नीचे चलते हैं इधर। मीडियन की कैलकुलेशन के लिए आपको m नंबर करना होगा। m नंबर इज इक्वल टू n/2 आइटम वैल्यू और 100/2 आइटम वैल्यू और 15th आइटम वैल्यू। अब ये कहां मिलेगा आपको, तो 15th आइटम वैल्यू 15 15 15 कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, देखो ये 73 में मिलेगा, 73 में मिलेगा। तो ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा C। तो मीडियन बराबर L1 प्लस I/F m नंबर माइनस C। तो मीडियन बराबर L1 कितना है हमारा 45 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 25 और इधर 50 माइनस 48। तो m इज इक्वल टू 45 प्लस 10/25 इंटू 2। तो m इज इक्वल टू 45 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 25, तो ये 0.8 आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू 45.8। तीन वैल्यू हमको चाहिए होती हैं जब हम बाउले का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना चाहते हैं तब। Q3, Q1 और मीडियन तीनों हो गई हैं। अब कैलकुलेशन कर लेंगे चल के। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जब हमको चाहिए JQ, तो JQ का मतलब होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। तो JQ बराबर Q3 कितना है मेरा 56.33 प्लस 32.85 माइनस 2 इंटू 45.8 अपॉन 56.33 माइनस 32.85। तो JQ बराबर, इसको सॉल्व करो चल के, कितना आएगा देखो 89.18 माइनस 2 8 16, 2 पंचे 10 1 11 और 2 चक्कू 8 1 9, और इधर इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 23.48। तो JQ बराबर, इसको माइनस करो कितना आएगा 89.18 माइनस 91.6 माइनस का 2.42 डिवाइडेड बाई 23.48। तो JQ बराबर, इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 23.48, ये आ जाएगा माइनस का 0.1030, ये आ जाएगा बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। उम्मीद है बड़ी ही सरलता के साथ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वाकई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर प्रतिक्रिया जरूर देना, और अपने उन दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करना जो इस समय स्टैटिस्टिकल मेथड्स को पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस के रूप में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन मिल जाए आपको फटाफट बिना किसी विलंब के।
हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए